नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने बैठे हैं जो हम सब की जिंदगी से कहीं न कहीं या कहूँ कि पूरी तौर से जुड़ा हुआ है। योग एक ऐसा विषय जिसके बारे में आज हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व से आज आपको मिलवाएंगे जिनका परिचय मैं उन्हीं से कहूँगा कि वो खुद अपना परिचय दें। डॉक्टर साहब। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे जीवन का परिचय यही सबसे बड़ा है कि मैं कौन हूँ। इसको ढूंढने मुझे बहुत समय लगा कि मैं कौन हूँ। जब मैं अपना परिचय देता हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है कि अभी मैं अधूरा हूँ। तो मेरा मेन परिचय यही है कि मैं एक योग का आचार्य हूँ, एक मानव हूँ, होने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा परिचय है जी। डॉक्टर साहब, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं आप। प्रतिरक्षण अधिकारी के तौर पर सेवाएं देकर अब सेवानिवृत्त हैं। लिखते भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और साथ में योगाचार्य भी हैं। श्रोताओं, मैंने परिचय डॉक्टर साहब से इसलिए देने के लिए कहा कि योग का अर्थ है जुड़ना, और डॉक्टर साहब इस योग के साथ कैसे जुड़े, शायद आपको कुछ एहसास हुआ होगा कि योग क्या महत्व रखता है डॉक्टर साहब की जिंदगी में, और वो महत्व आज हम हमारे सारे सुनने वाले उनसे बात करके समझ पाए, तो ये हमारे प्रोग्राम करने का आज मकसद शायद पूरा होगा। डॉक्टर साहब, योग चिकित्सा आजकल प्रचलन में भी खूब आ रहा है, लेकिन योग चिकित्सा के बारे में शायद वो ज्ञान हमें बिल्कुल अधूरा है या कहें बहुत खोखला है। तो योग चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं और वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं वर्तमान पीढ़ी के लिए, तो क्या है योग चिकित्सा का सिद्धांत और किस तरह से ये हमारे जीवन के लिए आज प्रासंगिक है, तो वहां हम जाएंगे। लेकिन पहले योग और योग की चिकित्सा, इसमें मूल अंतर किस तरह से हमारे सुनने वाले समझ पाए। पहले तो योग का बात करते हैं, चिकित्सा तो बाद में आएगी। पहले हम देखें योग क्या है। उसको समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं समझता, जब तक उसका कोई लाभ ना हो। तो योग का मतलब सीधा साधा है जोड़। जैसे तन का, मन का प्रकृति से जुड़ना। जब हम अपनी प्रकृति से जितने दूर हो जाते हैं उतने ही हम दुख में और कष्ट में और बीमारग्रस्त हो जाते हैं। तो योग पहले तो ये करता है, तन को और मन को प्रकृति से जोड़ता है, और तन और प्रकृति जब जुड़ती है तो डायरेक्ट आत्मा का संबंध फिर परमात्मा से जुड़ता है। आत्मा परमात्मा के बीच में जो हम मैल के पर्दे डालते हैं उनको धुलने का, साफ करने का काम करता है योग। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, तन और मन का प्रकृति से मिलन, ये कराने का नाम योग है। दूसरी भाषा में कहें योग है क्या जी? चित्त की वृत्तियों में निरोध लाने का नाम ही योग है। मन में जितनी चंचलता आ जाती हैं, पलक पलक विचार आते हैं, बेकार आते हैं, उनको शांत करने का, और चंचल मन की प्रवृत्तियों को, चंचलता को शांत करने से एक अच्छा स्वास्थ्य हमको मिलना शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि सुख और आनंद की खोज में रहते हैं, कैसे भी हमें आनंद और सुख कैसे मिले, कम से कम समय में, कुछ नहीं हमें करना पड़े और हमको आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाए। तो उस आनंद सुख की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है। अज्ञानता बस उसे सही मार्ग नहीं मिल पाता है तो भागम भाग चारों तरफ भागता है, दौड़ता है। कभी अध्यात्म की तरफ नहीं झुका हो पाता तो भौतिक की तरफ जाता है। उस भौतिक में पैसे को समझ लेता है कि ज्यादा पैसा में धन दौलत इकट्ठा कर लूंगा तो मेरे को बहुत सुख मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, धन दौलत में ही इतना सुख होता तो अच्छे अच्छे राजा कभी बीमार नहीं होते, है ना। और कभी भी ऐसे अपने हास्य कवियों को या नाटहास्य कलाकारों को अपने पास बुला के आनंद प्रमोद के लिए नहीं कहते। तो कभी भी भौतिक सुख में आनंद नहीं छिपा है। भौतिक सुख से आप क्षणिक तो कुछ टाइम आनंद ले सकते हैं, लेकिन परमानंद लेने के लिए आपको योग की शरण में आना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य है क्या, ये नहीं है कि हमारे शरीर से स्वस्थ हो गए, तन से, मन से, और जो आपके आसपास का जो वातावरण है उससे भी हम प्रकृति का नाम दे रहे हैं, उससे भी स्वस्थ होना पड़ेगा, तो आपको तन, मन और उसका संयोग जो है प्रकृति के साथ कैसा तारतम्य बनाना पड़ेगा, वो जो है योग जब हो जाएगा तो शायद हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब योग क्या है? योग चिकित्सा हो गई। बिल्कुल। दूसरी चीज है, हम सुख बाहर ढूंढते हैं जी, जबकि आनंद और सुख बाहर नहीं है। आनंद और सुख हमारे अंदर छिपा है, मन के भाव में, और उस अंदर की यात्रा का नाम योग है। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब स्वयं में स्थित हो जाना, स्वास्थ्य स्वयं में स्थित हो जाना, अपने आप को जानना, अपने आप का पता करना, अपने आप से मुलाकात करना। उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बिल्कुल।
तो अपने आप से मुलाकात करने का नाम, आपको जानने का नाम, अपने आप को पता करने का नाम, अपने आप में खो जाने का नाम, अपने आप का परिचय लेने का नाम, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं, कैसे हूं, क्या हूं, सारे प्रश्न अपने आप से करके उनका उत्तर जानने का नाम स्वस्थ होना है। स्वस्थ होना है। और वो सारे प्रश्नों का उत्तर सहज भाव से वो योग ही दे सकता है। और उसमें योग की अलग अलग चिकित्सा पे अगर हम आते हैं तो चिकित्सा, सोचें बीमारी क्या है, चिकित्सा तो बाद की आएगी, रोग क्या है। इस शरीर को हमने एक कूड़ादान बना रखा है। जैसे डस्टबिन होता है, जो कुछ आया फेंक दिया, जो कुछ आया डस्टबिन में डाल दिया, हमारे मतलब का नहीं है, उसमें डाल दिया। उसमें डाल दिया और डालता जा, मतलब का देखता ही नहीं है या नहीं है, उसे डालना है, उसे सामने चीज कोई रखी है, डालना है। और वो कूड़ादान पूरा भर चुका है और भर के बुझ बुझ आके बाहर संकेत के रूप में दिख रहा है। जब संकेत क्या देता है, सड़न पैदा होती है, बदबू आती है, बुझ बुझ आता है, फैलता है कूड़ा, तब दिखता है कि और जगह गंदगी हाँ, और गंदगी फैलाता है। ऐसे ही हमने अपने शरीर को कूड़ादान बना रखा है, इसमें जो भी आओ डालो, जरूरत है या नहीं है। स्वाद देखते हैं, स्वास्थ्य नहीं देखते। स्वाद के चक्कर में उस कूड़े को भी डाल लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत होते हैं और अनुकूलित नहीं होते हैं। तो उससे हमारा ये शरीर रूपी कूड़ादान पूरा भर जाता है और बुझ बुझ आके उसमें संकेत जो देने लगता है वो बीमारी है, रोग है। अब चिकित्सा क्या हो, तो प्राकृतिक चिकित्सा योग कहता है जिस प्रकार बर्तन गंदा हो जाता है उसे साबुन से या किसी साधनों से चमका देते हैं, ऐसे ही योग की क्रियाओं के द्वारा शरीर को इस तरीके से चमका देते हैं, शरीर को जो कूड़ादान बनाया है को उसमें से कूड़ा रहित, विकार रहित हो जाए। और उसमें ये 6 क्रियाएं दी हैं उसको चमकाने की। तरह तरह के बिंबार दिए हुए, एक से एक आलीशान, जो कि करोड़ों वर्ष से चले आ रहे हैं। आज तक हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च होता ही नहीं है। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाए। और उसमें है धोती, बस्ती, नैती, नौली, त्राटक, कपाल भाती। ये 6 ऐसे साबुन हैं, डिटर्जेंट हैं, जो आपके अंदर के शरीर की और आत्मा के बीच में मैल जो भरे पड़े हैं उन मैलों को भी साफ कर देता है जी। अब कौन सा है, तो बीमारी हमारी 2 जगह से ज्यादा निकलती है। कूड़ादान कहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, नीचे या ऊपर। जहां से बीमारी निकलती है 2 ही जगह है शरीर में, पेट और मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की सफाई के लिए हम करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती क्या है, आपके मस्तिष्क के विकारों को दूर करने के लिए है ना। उससे सारे मस्तिष्क के विकार आपके बाहर होंगे कपाल भाती के द्वारा। उसके नीचे आती आंखें जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती हैं, कि देखा हमने विकार आ गया, है ना, कि हाँ ये चीज, आहा ऐसे, ये फलाना चीज, ये कार, इसका मकान, इसके बच्चे कैसे देखने से आ रहे हैं, है ना। तो उसके विकारों को हटाने के लिए कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हम जो आत्मा देखना चाह रही है वो देख रही है, कि हमारा जो मवाली गुंडा मन हो चुका है वो दिखा रही है। तो उसके लिए हम कराते हैं त्राटक, एक चित्त रखने के लिए। त्राटक से आपको जलती हुई मोमबत्ती से या उगते हुए सूर्य से या किसी स्टार से या ओम से किसी शब्द पे त्राटक स्थिर कर देते हैं जी, जिससे हमारी आंखों का शुद्धिकरण हो जाता है हमारा। ये आंखों का शुद्धिकरण। उसके नीचे आती है हमारी नासिका। और नासिका क्या करती है, हम उल्टे सीधे सेंट्स या विकार लेके नासिका के द्वारा सूंघी, उससे विकार मन में आते हैं, आहा दारू की खुशबू, फलानी खुशबू, जिनकी जरूरत नहीं है, विकार आ रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं, या जरूरत से ज्यादा हमारे तरफ गंध आई उसकी और हमारा मन मतवाला हुआ। हाथी की तरह दौड़ता है, मचलता है बीमार डालने के लिए, है ना। और इतनी बीमारियां अंदर कर लेता है, साइनोसाइनाइटिस हो गई, एडिनोइड्स बढ़ गए, क्रायो सर्जरी करा रहे हैं, श्वास पूरी जा नहीं रही है, अस्थमैटिक पेशेंट हो रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा श्वसन संस्थान अवरुद्ध हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आ रही है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए प्रभु ने क्रियाएं दी हैं, जिसे बोलते हैं जल नैती, रबड़ नैती और सूत्र नैती। किसी फर्श को आपने देखा हो, गंदा फर्श हो जाता है शादी ब्याह गया, तो क्या करते हैं, पहले उसे पानी से धोते हैं, पानी फेंकेंगे और पानी फेंकते चले जाएंगे। पानी फेंकने के बाद फिर क्या करेंगे, पाइपर चलाएंगे उसके ऊपर, फर्श के ऊपर, है ना, जो आपका स्टोन है, मार्बल है, या जो भी ग्रेनाइट लगा हुआ है, या सादा फर्श है, और उसको पूरा वाइपर से रगड़ेंगे, रबड़ से, फिर उस पर क्या करेंगे, पोंछा मार देंगे, तो एकदम फर्श चमक जाता है। उसी प्रकार हमारी शरीर की स्थिति में हमारे लिए योग ने दे रखा है कि पहले जल नैती से, पानी से धोइए सारे विकारों, जितने एलर्जीज का कहीं कोई इलाज नहीं है, एलर्जी का सालों इलाज कराते हैं, उसका इलाज सिर्फ योग में है ना। उसमें जल नैती के द्वारा जल को नाक से डालते हैं, पूरे एलर्जेंस लेके दूसरी नाक से निकालते हैं, फिर इससे डाला और सारे एलर्जेंस बाहर निकाल दिया, पानी से उसको पूरा धो डाला, सारा शोधन। उसके बाद रबड़ नैती से वाइपर चलाते हैं, ऐसी रबड़ नैती को अंदर रबड़ डाली जाती है और नासिका डाल के मुंह से निकाल के उसमें घर्षण पैदा करते हैं, और घर्षण करने के बाद और पूरा जैसे वाइपर से हम लोग उसे साफ कर देते
देते हैं, ऐसी रबड़ नैती उसको साफ कर देती है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है, इसे पोंछा लगाते हैं, ऐसी वो सूत्र नैती होती है। सूत्र नैती को उसको डालिएगा, जो सेल्गेस कहीं बचा है, कूड़ा हुआ कहीं पानी बचा है, वो सूत्र नैती इसको साफ करके नीट एंड क्लीन एकदम पारदर्शित कर देती है। आपका अपर रेस्पिरेटरी तैयार हो जाता है अच्छी ऑक्सीजन के लिए। ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथा पार्ट होता है हमारा बमन, पेट, खाना जो हमारा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, भोजन। अब भोजन में ऊपर से डाला, जो भी ये डालते चले जाते हैं, तो हमारे इंस्पेक्टर लगे रहते हैं यहाँ टॉन्सिल्स, ये हमारे इंस्पेक्टर चेक करते हैं, भाई तू नहीं जाएगा, तू जाएगा, तू नहीं जाएगा। लेकिन हम अपना स्वाद के चक्कर में जबरदस्ती ठुस पाते हैं, इंस्पेक्टर को शांत कर देंगे, नहीं रोके मत, जाने दे सब कूड़े को, स्वाद आ रहा है इसमें, है ना। और डालते चले गए, डालते एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी, पेट के विकार शुरू, और वो ठुस रहा है। भगवान पेट कह रहा है प्रभु अब नहीं चाहिए, जगह नहीं है, लेकिन स्वादु मरा जा रहा है, स्वाद के चक्कर में नहीं रोक पाता, और खट्टी डका रहे हैं, बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तमाम विकार होते। तो उस पेट को शांत करने के लिए, सफाई करने के लिए प्रभु ने फिर दे दिया, ऋषि मुनियों ने क्रिया बनाई। वो क्या है? वमन क्रिया। पानी पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, और फिर पूरा उंगली का वो अपना जो ग्लोटिस होता है उसके नीचे उंगली डाल के और थोड़ा सा घर्षण करेंगे, तो आपका कचरा जो पेट में होगा वमन के द्वारा, पलटी के द्वारा, सारा वारा खट्टा खट्टा, नीला, हरा हरा सा सारा तेजाब सब बाहर निकल जाएगा। जितना ज्यादा है, इससे ग्रसित है, ज्यादा है तो उसे 2-3 बार कर लीजिए, रोज कर लीजिए, फिर हफ्ते में 1 दिन करिए, 15 दिन करिए, साल में 1 बार करिए, जरूरत आवश्यकता अनुसार है। तो ये आपका पानी के द्वारा आपने धोया अपर डाइजेस्टिव पार्ट को। धोने के बाद फिर क्या करते हैं? चीर, यानी वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या करते हैं? चीर होती है हमारी 3.5-4 मीटर की, सफेद साफ कपड़े की, उसे पानी के द्वारा हम निगलते चले जाते हैं, निगलते चले जाते हैं अंदर, और जब एब्डोन में चली जाती है 2-3 आसन किए, और फिर उस आंख को पापर चीर को बाहर खींच के निकाल देते हैं। तो उसमें से जो कुछ भी गंदगी बची रह जाती है, कपड़े से पोंछा लग जाता है इसका, तो सारे आपके एसिडिकल प्रॉब्लम साफ हो जाते हैं। ये तो अपर डाइजेस्टिव पार्ट की सफाई चिकित्सा। अब नीचे आए मिड पार्ट में। अब मिड पार्ट में कैसे करें? उसके लिए आपके पास नौली, धोती, बस्ती, नौली, और नौली में क्या है? दाएं नौली, बाएं नौली, मध्य नौली और नौली संचालन। तो उसमें क्या करते हैं कि पूरा श्वास भरा, और श्वास भरने के बाद फिर श्वास को बाहर निकाला और अपनी आंतों को खींच के अंदर ले गए, और दबाव देके एक लड्डू सा बन जाता है साइड में आंतों का, एक सफाई के लिए। जैसे घुमाते हैं मुट्ठा लेके, जैसे बाष्पीसन को साफ करते हैं तो ब्रुश बना लेते हैं, ब्रुश लेके उसे घुमाते हैं, चाहे पोटी का पॉट हो चाहे बाष्पीसन का हो, तो उसे लेकर घुमा के गोल 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 घुमाते हैं। ऐसे ही हमारी आंतों में जो चर्बी सिलगिस जमा हो जाती है ना, उल्टा सीधा पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए फिर उसमें घुमाना है। हाँ, नौली संचालन, दाएं नौली दाएं हाथ से प्रेशर डालते हैं, बाएं चला जाता है, बाएं हाथ से प्रेशर जगह पे डालते हैं, एब्डोमेन मसल दाईं तरफ जाती हैं, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उस नौली को चलाया जाता है, जिसे आंतों में पाइप में गंदगी से घुमा घुमा के निकालते हैं। ऐसी घुमा घुमा के सारी सिलगिस हमारी क्लोकल चैम्बर तक पहुंच जाती है, जो हमारा मलाशय होता है वहां तक जी। ये तो आपका नौली का। अब आया बस्ती। बस्ती का मतलब होता है मल का निष्कासन। कैसे करें? तो उसका निष्कासन अमूमन तो सब ऐसे ही करते हैं। अगर तरीके से खाया पिया नहीं होता, मालूम पड़ा कि बैठे हैं भजन गा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, थोड़ी सी छेर सी टपकाई और बैठे हैं, और अब फिर आजा कोई गाना गाता है, कोई तम्बाकू रगड़ता है, हाँ कोई बीड़ी सिगरेट फूंकता है, तरह तरह के साधन करते हैं जी। लेकिन योग में उसका भी दिया है। क्या है उसका? कि आप 1.25 लीटर पानी पीजिए जगने के तुरंत बाद। हाँ। जैसे आप जगेंगे दूसरा पैर आपका पानी पे जाना चाहिए, और पानी 1.25 लीटर पानी अपने डाल दीजिए शरीर में। 3 क्रिया करिए, तूफानी प्रेशर बनेगा आपका, और ऐसा प्रेशर उसको जब ही करिएगा जब पोट खाली हो। इतना जबरदस्त प्रेशर बनता है। आप प्रेशर जाइए और 1 मिनट में बाहर आ जाइए, है ना। जिसका डाइजेशन जितना बढ़िया होगा वो उतनी जल्दी साफ वहाँ बैठना नहीं है। सबसे मतलब गंदा प्लेस हमको बताया जाता है कि वो जो टॉयलेट होती है वही होता है, वहीं पे जाके आधा घंटा देता है। वहाँ ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो बीमारी अखबार पढ़ रहे हैं, मैंने अखबार पढ़ते हुए देखा है लैट्रिन में कि क्या कर रहे हो, कैसा आ ही नहीं रही है, 2-4 टॉपिक पढ़ के फिर जोर लगाया और फिर पढ़ने लगे, नहीं आ रही तो क्या करते हैं, उठ के जाते हैं, फिर तम्बाकू रगड़ते हैं, तम्बाकू बनाई और तम्बाकू डाली तो भुनने का प्रेशर बना, फिर कर ली, नहीं तो कहते चाय पीते हैं कि साथ नहीं आई, फिर 2-4 चाय उड़केंगे तब प्रेशर बनेगा, जाने से पहले चाय, बीच में चाय, फिर भी हाय हाय, और लैट्रिन नहीं करती है बाय बाय। तो उसमें क्या रहता, परेशान होता है बेचारा। जो जितना टाइम पॉट में लगाएगा फ्रेश होने, वो उतना ही पेट का गरीब है, बीमार है। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है को कितनी जल्दी से निकल कर फ्रेश होके आता है पूरी तरीके से, वही व्यक्ति उतना स्वस्थ है। क्योंकि विसर्जन पेट को साफ करने का एक तरीका होता है कि जल्दी साफ करके कोई आ जाए अपना मल विसर्जन करके। तो ये धोती, बस्ती, नैती
नैति नौली त्राटक कपाल भांति। इन 60 क्रियाओं के द्वारा पूरे इस कूड़ेदान को, शरीर को चमका देते हैं। उसके सारे विकार बाहर हो जाते हैं, बीमारी पनपने का स्थान रहता ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि ये सारी बीमारियां हम योग चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, तो ये तो हो गई सामान्य जो बीमारियां हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां भी होती हैं, और आजकल बीमारियां भी इतनी तरह की आ रही हैं जहां हमें पता ही नहीं होता कि इलाज क्या है। क्या उनका इलाज भी योग चिकित्सा के माध्यम से संभव है, और क्या उनकी रोकथाम कर सकते हैं योग के मार्ग पे चल के? इस संदर्भ में ये कहूंगा कि बीमारियां आती क्यों हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हम पढ़ते हैं, सब जानते हैं। हो ही नहीं तो इलाज तो हम बाद में करेंगे। पहले ऐसा करें, अगर हम योग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो पहले तो बीमारी आएगी नहीं, और बाई चांस आई गई, हम मान लेते हैं कि हमारी गलतियों के द्वारा या हमारी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इनको न चाहते हुए भी हम उसमें फंसते चले गए और बीमारियों ने जन्म ले लिया। जैसे उनमें से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक एंजाइना है ना, थायराइड, जीवन शैली की बीमारियां जिनको हम कहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज। हाँ, जीवन शैली हमारी इस तरह की है क्योंकि शुरू से ही हमारा पूरा परिवेश ही इस तरीके का है, जिस परिवेश में हमारी परवरिश हो रही है। तो जैसी परवरिश होगी तो उससे संबंधित ही हमारे विचार आएंगे, उसी हिसाब से हम खान पान करेंगे, उसी हिसाब से बीमारी हमको आ जाती है। तो उनको निकालने का तरीका सबसे बढ़िया है कि पहले तो हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास करें। जैसे मान लें हमारे डायबिटीज हमको हो गया, तो शुगर एक ऐसी बीमारी है, मधुमेह जिसे बोलते हैं, कि नॉट ए सिंगल डिसीज, द बंडल ऑफ डिसीज। बीमारियों का समूह है। जिस प्रकार की बारात में एक घराती लोग माला लेके खड़े रहते हैं और बरपच से जितने जो भी आते हैं सबके गले में, चाहे कोई किसी बिरादरी का हो और चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके गले में माला डाल देते हैं। ऐसे ही डायबिटीज माला लेके खड़ी है, कोई भी बीमारी आए किसी भी टाइप की, वो सबके लिए फूल माला लेके स्वागत करती है। आइए, इस शरीर में तुम्हारा स्वागत है, इसमें बैठिए और खाइए, चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे संग हूँ, है ना। तो उससे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। तो उससे बचने के लिए हमें करना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको बीमारियों से बचना है तो अपनी ये 4 चीज सुधार लीजिए। कोई आपको बीमार नहीं डाल सकता, किसी प्रकार का दुखी नहीं होगा, और वो है आपका युक्ताहार व्यवहारस्य, युक्त चेष्टशु कर्मश, युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुखा। अगर आपका उचित भोजन है, उचित आचरण व्यवहार है और उचित नींद है, उचित कर्म है, ये 4 चीज सुधार लीजिए तो बीमारी आपकी आएंगी नहीं। अगर आ भी गई है तो इन पे विशेष ध्यान दीजिए। खाने से पहले भोजन में देखें कि मैं क्या खा रहा हूँ, स्वादप्रद है या स्वास्थ्यप्रद है, कितनी जरूरत है मेरे शरीर को। मित भुक, रित भुक, हित भुक। भोजन उतना ही कर्म के अनुसार, कैसा आपका कर्म कर रहे हैं, कितनी शरीर को जरूरत है, उसके हिसाब से भोजन करिए। मित भुक। और एक होता ऋतु भुक, ऋतु के अनुसार, होली पे दिवाली ना बनाए, ऋतुचर्या का भी ज्ञान होना चाहिए। ऋतुचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऋतु में कौन सी सब्जी का मौसम चल रहा है, वही सब्जी कहाँ है। ये नहीं कि फ्रीज और कोल्ड स्टोरेज में रखी सब्जी, जिसका आजकल बड़ी जरूरत है, भयंकर उसका सेवन हो रहा है, करते हैं। और स्टेटस सिंबल बना रखा है कि देखो मैं 10 रुपए किलो की गोभी नहीं खाता हूँ, जो देखो 250 रुपए की गोभी और फ्रिज में से कोल्ड स्टोर में से आ रही है उसके खा रहा हूँ, और उसमें कितनी 2500 बीमारियां पैदा करने की शक्ति भी है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ऋतुभुक लिखना पड़ेगा। और हितभुक, हितकारी कितना है, हमारा भोजन कितना है, इसमें हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है। मेरा ये भोजन दवाइयों का भोजन बनाएगा या मैं ऐसा भोजन करूं ये दवाइयां उठ जाएं। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, टेबल पे भोजन कम मिलेगा, दवाइयों का विस्तार मिलेगा। ये खाने के बाद, ये खाने से पहले, सोने के बाद, सोने से पहले, ये मम्मी देंगी, ये पापा देंगी, ये मोटी गोली, छोटी गोली, तरह तरह का पूरा बवंडर एक आपका टेबल पर दवाइयों का रखा पड़ा रहेगा, और भोजन होगा एक कोने में छोटे में। भोजन छोटा होता चला जाता है, दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं। तो हम ऐसा भोजन करें जो हमारे दवाइयों का काम करे। दवाइयों को भोजन ना बनाएं, भोजन को दवा बनाए ना, ऐसा भोजन करें दवाइयों का काम करे। क्या बात। और दोस्तों मैं उसके लिए दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको आदि से बीमारियों को नष्ट करना है पेट की, तो मूली और मूलबंध 2 माह के अच्छा रहे, इनको अपने जीवन में उतार लीजिए। जीवन में कभी भी आपको पेट की बीमारी है, या सुबह का 1.25 लीटर पानी खाली पेट, यानी लैट्रिन से जाने से पहले, जगने के बाद 1.25 लीटर पानी लें, योग धारण करें, और मूली और मूलबंद, एक मूली सलाद के रूप में खाने से पहले मूली का अस्तर लगाएं। और मूलबंद कहते हैं योग में, जैसे गाय गोबर करने के बाद अपने एनस को, पॉटी के रास्ते को खींचती है, फिर साफ करती है, खींचती है, तो क्या कोई हाथ से पानी से धोती है? कितना एकदम स्वच्छ रखती है वो, जितना हम पानी से साफ नहीं रख सकते। और कभी भी उसे बवासीर, बगंदर और ये फिस्टूला, कभी कोई बीमारी होते देखा है?
सिर्फ वो क्या करती है कि वो अपना मूल बंद का अभ्यास करती है, कच 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 कर 250-300 बार करती रहेगी। एक बार डिस्कशन करने का, जब भी मन करेगा, कोई मक्खी भी अगर काट गई उस जगह तो वो 10 बार ऐसे कर करके उसको ऐसा टोन पैदा कर देगी, दोबारा मक्खी बैठ नहीं पाएगी वहां। तब एक जानवर इस चीज को जानता है और हम इस चीज को भूल चुके हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप दिन में सुबह खाली पेट खाना खाने के 4 घंटे के बाद कभी भी मूल बंद, सुबह फ्रेश होने के बाद, शाम को खाने से पहले मूल बंद का अभ्यास आप कर लें तो पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, बवासीर, भगंदर, कोई बीमारी आपको नीचे आएगी नहीं। आपने शुरू में ही कहा कि मन का, तन का, प्रकृति के साथ योग। तो जो हमारे प्रकृति में जो चीजें हमें समझ में नहीं आती उनको समझने की आवश्यकता है। जानवर हैं, वो बेजुबान हैं, लेकिन उनसे भी हमें समझने की जरूरत है। हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तब शायद हम प्रकृति के साथ बेहतर तरीके से जुड़ के योग का जो असली मायने हैं वो शायद हम समझ पाएंगे। देखो, जनरली देखा जाए प्रकृति हमारे सबसे बड़ी गुरु है, गुरु मानता हूं मैं उसको। प्रकृति की हर चीज हमें शिक्षा दे रही है और स्वास्थ्य दे रही है। प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके चिकित्सा करने में सक्षम ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों। योग में लें तो जितने भी आसन लिए जाते हैं वो जानवरों और पशु पक्षियों पे लिए जाते हैं। मत्स्यासन, मछली आसन, सिंहासन, शेरवाला आसन, शशकासन, कुकुरासन, है ना, शशकासन, शशांकासन, रक्षासन, हाँ शशांकासन। तो ज्यादातर जितने भी आसन लिए हैं, मंडूक आसन, है ना, तो ये सारे आसन कहाँ से लिए गए हैं? ये जानवरों से, पशु पक्षियों से, इनसे लिए गए। और उन्हीं आसनों में हम बैठते हैं तो हमारी तरह तरह की बीमारियां हमसे दूर होती हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने बीमारियों की बहुत सारी बातें कर ली और हमने ये भी समझा कि जो हमने लाइफस्टाइल डिजीजेज जिनको नाम दिया है, अब चूंकि आधुनिक जीवन शैली ऐसी है जहां पर हमको उनसे दो चार तो होना ही पड़ेगा, तो उनसे तो हम बच नहीं सकते। जैसे आजकल की दुनिया डिजिटल है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और इनका हमारी जिंदगी में जो दखल है वो शायद हम उससे न बच पाए। तो आज की जो जीवन शैली है और जो योग है उसमें सामंजस्य किस तरह बिठाया जाए, कैसे उनके साथ चलते हुए अपने आप को योग से भी जोड़ के रखा जाए? ऐसा है ना, हमारी जो जीवन शैली है बहुत ही गलत है। न हम पर सोना आता है, न बैठना आता है, न खड़ा होना आता है, न बोलना आता है, न प्रॉपर इंद्रियों का प्रयोग करना आता है। किसका कैसे प्रयोग करें, इनके दुरुपयोग के कारण हमारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और ऐसी उल्टी सीधी नहीं, लाइलाज बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे आप ले लें सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस, उसके लिए जिम्मेदार आज सबसे ज्यादा जो आधुनिक जीवन है मोबाइल का देखा हुआ गर्दन झुका के 98% मानव जो मोबाइल यूज कर रहा है उसकी गर्दन झुकी होगी और उंगलियां नीचे ठुड्डी के पास होंगी, मोबाइल रखा होगा, है ना, और उसमें ही चलता रहेगा और उस पर स्ट्रेस पड़ता है आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर, और उसमें स्ट्रेस आते आते उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और टिस का मतलब है स्वेलिंग, और स्पॉन्डिल में स्वेलिंग आने का मतलब है आपको घबराहट, चक्कर, पलटी, बेचैनी, हाथ फटा जा रहा है, ये सब परेशानी होती है। तो ये हमारी गलत लाइफ स्टाइल। मोबाइल देखना है तो आगे ऊपर देख के देखें ना, कितनी देर देख सकते हैं, वैसे ज्यादा मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए, उसके लिए टाइमिंग बताया गया है, उससे आप चलिए। दूसरा, न सोना आता है, सोने के लिए बताएं मोटे मोटे गद्दे मैंने बना रखे, डबल बेड होगा, डबल बेड पर 4-4, 5-5 इंच के स्पंज वाले गद्दे, स्पंज वाली रजाई, स्पंज वाले तकिए, एक नहीं दो, और उसको ऐसा बना लेते हैं जैसे आराम कुर्सी। अरे हमारी जो शरीर की संरचना प्रभु ने जो बनाई है वो जमीन के लिए बनाई है। हमने बुद्धि का प्रयोग करके उसमें हमने इतने साधन जुटा लिए जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, है ना, ये केवल हमें शवासन में लेटना चाहिए। शवासन में नहीं लेट पा रहे हैं तो योगिक आसन में साइड में लेटें, तो अपने हाथ का तकिया बनाओ। प्रभु ने दिया है एक हाथ, इसका तकिया बनाए, एक हाथ ऊपर अपनी जंघाओं के रखें और बाहीं करवट से सोइए। कभी आप जिंदगी बीमार होकर दिखाएं तो सही, कोई आ जाए बीमारी। दूसरी चीज, ये तो सोने की बात है, उठना नहीं आता, उठेंगे तो ऐसे उठते हैं बच्चे जैसे कोई 100 साल का बुढ़ा उठ रहा है। जवान की ऐसी हालत होती है, कोई घुटने पे हाथ रखेगा, अपने हिप्स को ऊपर उठा देगा आसमान की तरफ, तब उठ के बैठेगा। अरे जवान यंग उठते हैं, पूरा जंप लेके एकदम उछाल मार के 2-3 फुट ऊपर चल जाए तब एकदम खड़ा हो पाए। हाँ, 65 साल का, 70 साल का, 90 साल, मेरे 85 साल के गुरु उठा करते थे कि देखो शुक्ल जी ऐसे उठते हैं।
तो उठना बैठना अपने हाथ पहला एक हथेली पर जमीन पर रखें, एक घुटने पर रखें, घुटने पर सहारा देते हो, फिर खड़े होइए ना। तरीका ऐसी बैठने का, सोने का है। हमें बाएं करवट का सहारा लेके सोना चाहिए, लेटना चाहिए, नहीं लेते। बाएं करवट क्यों? बाएं साइड में हार्ट होता है, इसको सपोर्ट देना है। 10 सीना हार्ट का प्रयोग। बेचारा हार्ट जो 24 घंटे लगा रहता है, वो कहता है बाबूजी मेरा ध्यान रखो, मैं परेशान हूं, मुझे 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं देते हैं। मैं अगर लेता भी हूं 10 सेकंड का, पूरी खलबली मच जाती, सारा खानदान और एम्बुलेंस सबरी आ जाती है, फिर मुझे चालू कर देती है, जो थप्पी थप्पी घूंसे मार मार के चालू करते हैं। और फिर उतना भी तुम भी नहीं मानते, धड़ाक सीना नीचे लेटते हो, धड़ाक सीना खड़े हो जाते हो। बाबूजी तुम्हारा काम भी करूं और फिर धड़ाक धड़ाक तुम्हारी मार को भी झेलूं, तो मेरे पे त्राहिमाम। नहीं मानते हैं तो फिर क्या करता है, ठीक है नहीं मान रहे तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक परमानेंट हो गया। अब तुम तब तो ठीक रहोगे। एक हार्ट ही हमारे शरीर में ऐसा हृदय है जो बेचारा 24 घंटे काम करता है, तो उसके लिए कछु मत करो। तुम इतना तो कर सकते हो, हाँ मेरे हृदय मेरे दोस्त देख तू है तो मैं हूं, उसको धन्यवाद नहीं दे सकते? उसमें क्या जा रहा है हमारा? अपने हाथ हथेली रखे उसको धन्यवाद से लाके, मेरे दोस्त ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिल्म तो अब आई थी, उसमें दिखाया था, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, करोड़ों साल पहले बता दिया था कि अपने हृदय पे हाथ रखे हमेशा ऐसे सहलानी चाहिए और शाबाशी देना चाहिए। नहीं दे पाते हैं। देखा होगा पीछे हमारे बुजुर्ग, गिर पड़ता था बच्चा, कुछ हो जाता, चक्कर घबराहट होते थे, सब बेटा कोई बात नहीं, हाथ पीछे फेर देते थे। पीछे यही क्यों फेरते थे? यूं फेरते थे, यहाँ हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, शरीर के संतुलन का काम करता है। उसमें ऊर्जा की कमी होती है, चक्कर घबराहट बेचैनी आने लगती है, पेन महसूस होने लगता है, तो ऋषि मुनि अपने हाथ के द्वारा, बुजुर्ग अपनी शक्ति के द्वारा उसको सहला देते थे ऐसे, तो ऊर्जा ट्रांसफर होती थी, जिसे हम रैकी का रूप देते हैं, और वो अपना ध्वस्त हो जाता था, बच्चे का दर्द गायब, नेक हाथ में फेर दिया, बस दर्द गायब, है ना। ऐसे ही हमारे हार्ट हृदय पे भी फेर के कह सकते हैं कि हाँ भाई हृदय ऑल इज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, ऐसे ही चलते रहना, धड़कते रहना, धड़कते रहना। तो इन चीजों को अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लें, उठने बैठने सोने खाने पीने जागने में, तो हम बीमार पड़ेंगे नहीं। क्योंकि योग है क्या? अष्टांग योग में पतंजलि मुनि कहते हैं, यमश्च निमश्चैव आसनस्य तथैव च प्राणायाम मत्स्याम प्रत्याणाम धारणाम ध्यानम समाधरेतानि योगासनम बनाने। यम और नियम का पालन करते हुए आसनों से शरीर का शुद्धिकरण करिए, और जब आसन से शरीर का शुद्धिकरण हो जाए तो फिर प्राणायाम के द्वारा मन की चंचलता को दूर करिए, और मन की चंचलता दूर हो जाए तो फिर इंद्रियों पर निग्रह करिए, प्रत्याहार, है ना। उनको ऐसा चारा मत डालिए कि बगावत कर डालें, ऐसा चाहिए कि उनका निग्रह हो जाए, कंट्रोल, उनका दहन हो जाए। इंद्रियां वो देखें जो आत्मा दिखाती है, वो नहीं देखें जो मवाली मन दिखाना चाहता है कि क्या लड़के आहा ऐसे बुरे विचार न ला पाए। तो दहन कर डालें प्रत्याहार के द्वारा। फिर धारणा बनाएं कि कौन सी धारणा के आप हैं व्यक्ति, किसी को जलीय धारणा, किसी आग्नेय धारणा, किसी रूपातीत धारणा, किसी भगवान विष्णु की तस्वीर अच्छी लगती है, किसी ओम अच्छा लगता है, किसी को कल कल धरने की आवाज अच्छी लगती है, तो किसी को जलती हुई अग्नि अच्छी लगती है। उसी को धारणा बनाइए और उस पर ध्यानस्थ हो जाइए, और ध्यान सतत बने रहिए उसी पर, और देखिए फिर उस सच्चिदानंद तक कैसे नहीं पहुंचते, जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि इस मानव योनि में ही एक ऐसी योनि है जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। केवल मानव योनि है। उस मुक्ति को पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ध्यान के एंड पॉइंट। ध्यान का एंड पॉइंट क्या है? समाधि, यानी चित्त के पीछे जहां सच्चिदानंद छिपे बैठे हैं, उस सच्चिदानंद की यात्रा ही तो योग कराता है। सांस तो ऐसे मिल जाता है जैसे यहां से दिल्ली जाए तो मथुरा रास्ते में पड़ा मिल गया, पड़ा मिल जाता है वो। लेकिन असली प्राप्ति क्या है? हमारे सच्चिदानंद की जो प्राप्ति है वो सच्चिदानंद मिलते हैं आपके इस 8 अंग के द्वारा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग बहुत बृहद है। मेन इसका निचोड़ यह है, अगर हम यौगिक जीवन शैली अपने जीवन में ले आए, अपना लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा अपना 30 साल का एक्सपीरियंस है कि कोई बीमारी कभी आना तो बहुत दूर, झांक के भी नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो वो बीमारी खुद डॉक्टर पे जाएगी, मुझे बचाओ, मैं इस इंसान के अंदर कैसे में प्रवेश कर गई। वो अपना प्राण रक्षा करेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल निरस्त रहेंगे। दुनिया में बीमारी तो क्या, मस्ती आनंद, आनंद बिस सर्वानंद ही मिलेगा, और सर्वानंदी तो सच्चिदानंद है ना, वो ईश्वर है। तो उसके लिए कई रास्ते हैं, कोई हास्य योग के द्वारा, कोई लय योग के द्वारा, कोई भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति ज्ञान और कर्म, इसका वो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। तीनों रास्ते सब वहीं पहुंचते हैं, और गीता इसका एक पूरा प्रमाणित आपको उत्तर मिलेगा। सबसे बड़ा प्रमाण है गीता। और गीता का निचोड़ अगर आप पी जाते हैं तो फिर बीमार होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जिस भी जीवन शैली में आप जी रहे हैं
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने समझा कैसे है अपने शरीर को, अपने आसपास को, अपनी प्रकृति को, और कैसे आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी प्रकृति से जोड़ पा रहे हैं, मन से, तन से। यही योग है, यही योग चिकित्सा है डॉक्टर साहब। एंड मैं चलते चलते कहूंगा, योगा इज द मिरेकुलस टाइप ऑफ बैग। जादुई चमत्कारिक थैला है। मन बनाओ क्या चाहिए मेरे को, उस जादुई थैले में हाथ डालिए, चमत्कारिक थैले में वही चीज फल निकाल लीजिए। क्या बात। स्वास्थ्य चाहिए या क्या चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो चीज आपको साक्षात मिलेगी। आज श्रोताओं को जो आपने अपने जादुई थैले से योग का जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, आपको हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो पधारे, बहुत बहुत स्टूडियो के लिए भी आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर।